मैंने अपना पहला बिजनेस बंद कर दिया। क्यों? बिकॉज आई वॉज वे अहेड ऑफ टाइम। 2018 में जब कोई भी कर्ली बालों की बात नहीं कर रहा था, तब मैंने शुरू किया एक मार्केट प्लेस फॉर कर्ली हेयर। आज 50 से ज्यादा कर्ली ब्रांड्स मार्केट में ऑलरेडी आ चुके हैं, लेकिन मुझे इसमें स्केल नहीं दिखा। बट पिछले साल अपने ग्रेइंग रूट्स देखकर सौम्या ने पहचाना हेयर केयर का नेक्स्ट बिग आइडिया, हेयर मेकअप, बालों के लिए ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स। और इसी के साथ हमने अपने बिजनेस को किया पिवट। हाय शार्क्स, मैं हूँ सौम्या अलग, इस टैंक की दूसरी अलग। और मैं हूँ शैलेश, ट्रूथ एंड हेयर का को-फाउंडर और सौम्या का ऑलराउंडर। हम गुरुग्राम से लाए हैं अपना ब्रांड ट्रूथ एंड हेयर। ऐसे हेयर केयर एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो आपके बालों की केयर करते हैं और उन्हें खूबसूरत भी बनाते हैं। फ्रिजी बेबी हेयर, वेल, ये फ्लाई अवे वॉन्ड देगा आपको एक स्लीक लुक। सी, जस्ट लाइक दैट। ग्रेइंग रूट्स, ये हेयर मस्कारा करता है इंस्टेंट टचअप्स, और वो भी विदाउट एनी सैलून ड्रामा। बेसिकली हम आपका टाइम और पैसा दोनों बचा रहे हैं। सौम्या, हम एक दूसरे को 5-6 साल से जानते हैं। I follow you on Instagram because I love your hair so much. Thank you. And I know you're the original curly hair queen on Instagram. So yeah, I did not know कि आपने pivot कर दिया है, but very happy to see that you're going towards a larger market. विनीता, किससे पिवट किया? Marketplace. Marketplace Yeah. for I only remember curly last time hair. हम भी जब Oh. मिले थे तब आप marketplace ही कर रहे थे दिल्ली में। right. So Shailesh has been a part of NYNM. NYNM was the brand's name. It stands for Naturally You and Me. NYNM की जर्नी में ही हम लोगों को समझ में आया कि ये चैलेंज है मार्केट में, वेवी प्रोडक्ट्स हैं ही नहीं। या तो फॉर ऑल हेयर टाइप्स है या कर्ली ब्रांड्स बहुत सारे हैं। एंड more than 80 to 90% of people in India have wavy texture. तो उसके बारे में मतलब कोई भी ब्रांड बात नहीं कर रहा है। That's why Truth and Hair हमने ये लॉन्च करा। शैलेश, अपने बारे में बताइए। मैंने कॉर्पोरेट में अपनी लाइफ शुरू की। हम दोनों जेनपैक में थे, वहाँ मिले, शादी की। और जब सौम्या ने अपने कर्ली बालों से NYNM का आइडिया शुरू किया, then I'll gradually move towards the brand and the entrepreneur side. So now we are building this together. I love the packaging. बहुत अच्छी पैकेजिंग है। I love the packaging It stands too. out. It is beautiful. No doubt. आप ना थोड़ा सा ये बताइए कि R&D कैसे हो रही है और मैन्युफैक्चरिंग कौन कैसे कर रहे हैं? We have a team research and development की, How and big is the team? we are 2 people actually. It's involving and me and one another more. person. Okay. उसके अलावा Vedic Cosmeceuticals is our manufacturer. Just to clarify, सारी की सारी formulations are owned by Truth and Hair. हाँ जी। You're calling this a mascara? हाँ। Yeah. ये बॉबी ब्राउन का मैं यूज करती हूँ। अच्छा। इंडियन ब्रांड कोई कर रहा है या Yeah, no. नहीं। So this You is are the India's first one. first crayon-based root touch-up. तो शुरुआत कब हुई एज ट्रूथ एंड हेयर? ब्रांड लॉन्च किया हमने फरवरी 2024 में, और अप्रैल से हमने सेल्स करना शुरू किया। शैम्पू प्लस कंडीशनर मार्केट ऑलमोस्ट 8,500 करोड़ का है, जबकि जो स्टाइलिंग मार्केट है वो अबाउट 600 करोड़ है इन टोटल, राइट? जिसमें कि मैं सीरम, मास्क, फिनिश स्प्रे वो सारा मिला के हूँ। तो उस वजह से मैं ये समझना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आप जो 18 महीने सेल कर रहे हैं, क्या आपकी स्टाइलिंग स्क्यूड स्केल है, सेल है, या आपके केस में भी शैम्पू कंडीशनर काफी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन आता है आपको? हमारा 80% रेवेन्यू स्टाइलिंग प्रोडक्ट से आता है। शैम्पूज, कंडीशनर्स हमें 20% के आसपास देते हैं रेवेन्यू। एंड उसमें भी कौन से 2 हीरो प्रोडक्ट्स होंगे? हमारा हीरो प्रोडक्ट हमारा हेयर Hair मस्कारा है। mascara. और ये मस्कारा का शेयर ऑफ रेवेन्यू कितना है? ऑलमोस्ट 70% होगा। और मैंने अच्छा। लोगों को बताया कि असली खूबसूरती जो है वो केमिकल्स में नहीं बल्कि प्रकृति में छुपी हुई होती है। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर मनोज फ्रॉम जयपुर, एक अरोमा थेरेपिस्ट और एक नेचुरोथेरेपिस्ट। मैंने क्रिएट किया लविशिया वेलनेस, जहां सबसे शुद्ध नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की मदद से हमने बनाए स्किन केयर, हेयर केयर और हेल्थ केयर सॉल्यूशंस। और ये सभी सॉल्यूशंस मिलकर के बॉडी, माइंड और सोल को जड़ तक हील करते हैं, जिससे मिलता है हमें अंदरूनी ग्लो। ये लविशिया जो है ये आपने कब शुरू किया और क्यों शुरू किया, बताइए। सो ये जर्नी स्टार्ट होती है 2003 से, जब मैंने अपना ब्यूटी कल्चर का सर्टिफिकेशन कोर्स किया। तो जितने भी ब्यूटिशियंस होते हैं वो हमें हायर करते थे और हम उनके लिए जो सेमिनार्स हैं ऑल ओवर द इंडिया वो अरेंज करते थे एज एन ट्रेनर। और 2017 तक ये चला। 2017 में मैंने सबसे पहले अपने YouTube वीडियोस क्रिएट करना शुरू किए थे।
ताकि हम लोगों को बता सके कि जो ब्यूटी है वो विद इन आनी चाहिए, क्योंकि लगभग 70 to 80% जो हमारे चेहरे पर हमें दिखाई देता है वो हमारी इनर हेल्थ होती है। और इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब हमने वीडियोस बनाना शुरू किए तो लाखों फॉलोअर्स आए, करोड़ों व्यूज आए। लेकिन फिर 2020 से एक थॉट आया कि क्यों ना खुद का एक ब्रांड डेवलप किया जाए। तो बीइंग एन अरोमा थेरेपिस्ट, बीइंग एन नेचुरोथेरेपिस्ट, इन दोनों की एजुकेशन को मिला करके हमने बनाया लविशिया वेलनेस, जहां पर हमारे 4 ब्रांड्स हैं, स्किन अफेयर्स, लविशिया इनऑर्गेनिक्स, वेलनेस बीच और तत्वम, जो अलग अलग कैटेगरीज को कैटर करते हैं। तो 4 ब्रांड क्यों शुरू किए, कुछ बताएंगे इसके पीछे Yes, थिंकिंग? कुणाल, मैं यहाँ पर अपनी मिस्टेक ही बोलूंगा इसे। हमने जब सबसे पहला ब्रांड शुरू किया था तो सिर्फ सनस्क्रीन के साथ शुरू किया था। सो ये हमारा पहला प्रोडक्ट था स्किन अफेयर्स। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट के ट्रेडमार्क्स के जो रूल्स हैं कि अलग अलग क्लासेस के लिए आपको अलग अलग ट्रेडमार्क्स लेने पड़ते हैं, तो फिर हमने जब हमारे इनटेक के प्रोडक्ट स्टार्ट किए तो फिर हमें स्किन अफेयर्स नहीं मिला उस क्लास के लिए, फिर हमें एक नए क्लास को जाना पड़ा। लेकिन फाइनली अभी हमने एक सॉल्यूशन इसका निकाला है, लविशिया वेलनेस को हमने हमारी सारी की सारी जितनी क्लासेस हैं ट्रेडमार्क कैटेगरीज की, उसके अंदर हमने रजिस्टर करने के लिए अप्लाई कर दिया है। बट आप कह रहे थे मैं केमिकल्स से परेशान था, बट इसमें तो हैं केमिकल्स। अमन, सारे के सारे जो आप इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर देख रहे हैं वो डिराइव किए गए हैं नेचुरल चीजों से। इसमें से कोई केमिकल नहीं है क्या? सब कुछ केमिकल नहीं, नहीं, सब कुछ केमिकल है यार। इन अ वेरी सिंपल वे, वाटर इज आल्सो केमिकल। तो जब लोग बोल रहे थे ना कि ये मेरा केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट नहीं है, हाँ। मुझे काफी हद तक वो बहुत मिसलीडिंग लग रहा होता है, बट एनीवेज आई मे हैव अ डिफरेंट व्यू। केमिकल जो है वो नेचुरल से डिराइव हुआ है या सिंथेटिक से, ये फर्क पड़ता हाँ। है। इसमें सिंथेटिक केमिकल्स हैं। सोडियम बेंजोएट है, राइट? सोडियम बेंजोएट जो राइस स्टार्च होता है उससे भी निकाला जाता है मोहित। तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क सिर्फ ये पड़ेगा कि जब आप केमिकल्स आपकी स्किन पे यूज करेंगे तो पेनिट्रेट बहुत जल्दी होंगे, लेकिन स्किन नहीं के यार, आई ऊपर थिंक वो मॉलिक्यूल जो है ना वो सेम हाँ। ही रहता है। अब जो बोलो कि केमिकल है वो जल्दी पेनिट्रेट करेगा, ये वाला स्लो पेनिट्रेट करेगा, तो वो ठीक नहीं है। What is that one ingredient and that one hero product जिसकी वजह से आप क्लेम कर सकते हैं कि मैं एकदम मार्केट को हिला दूंगा? जो अरोमा ऑयल्स हैं, दे आर द मेन हीरो प्रोडक्ट्स ऑफ द लविशिया वेलनेस, क्योंकि वो आपकी स्किन को हील करने के लिए काम करते हैं, बॉडी, माइंड एंड सोल के लेवल पर।